रोल साफा वाला मैच थोड़ा आगे चल रहा है। इनकलाब बोल है। चले जाए। मैं लगातार बेगूसराय के तमाम साथियों को अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपने साथी के साथ लाइनअप हो जाए, लाइन में लग जाए। आपको पता होना चाहिए राज संग्राम भाई से मिलकर की ये भर्ती है और ऑल इंडिया स्टूडेंट सरकार राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। आप जहाँ का भी हो कृपया आगे आ जाए, आगे आ जाए। आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है। बनेगा हक लेकर रहेंगे, बनेगा हक लेकर रहेंगे। कानून की दिहाड़ी सीमा कट करो, कानून की दिहाड़ी सीमा कट करो, कानून की दिहाड़ी सीमा कट करो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वापस लो, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह तेरी सोच थे। बेगूसराय जिले के जितने भी नेता सचिव है 10 से 10 तमाम साथियों को लाइनअप करें। जनसेवा दल के जितने भी साथी हैं कृपया आने का कष्ट करें। जनसेवा दल के जितने भी साथी हैं हमारे संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन हमारे साथी के परिचय देते हुए आप लोग में लगे। जितने भी राजीव गांव से नहीं हो साथी को कहने से समापन में जितने भी उन्हें आप लेना पड़ेगा। जनसेवा दल के साथी, जनसेवा दल के जितने भी साथी हैं जीडी कॉलेज आने का कष्ट करें। हमारे जीडी कॉलेज से निकलेगा। इनकलाब भगत सिंह तेरी सोच पर, इनकलाब जिंदाबाद, एक समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो ये सब जिंदाबाद। तो भगत सिंह शिक्षा दिए, तो भगत सिंह शिक्षा दिए, तो बाजीराव तो शिक्षा दिए, तो सुरेंद्र साय शिक्षा दिए, तो फातिमा शेख शिक्षा दिए। लड़ाई लड़ाई लड़ी चाल। पहले पत्रकारी होगी, उसके बाद बैंड पार्टी होगा, उसके बाद जनसेवा। कहाँ है
हाथ नीचे। सारे साथी लाइन कर दो, जो आगे मेरे साथी वाले भाई है वो रास्ते चले, आगे जाम लग सकती है, इसके लिए भी आप लोग बने, पहले गाड़ी में बढ़ेंगे। कैसे कर रहे हो? दूरी बना चाहिए बाबू, दूरी बना के स्पेस हो जाएगा ना, अच्छे से कर लो।
झंडा हिलाओ थोड़ा बढ़िया से। सभी का आ रहा है भैया, आ रहा है। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद अब
कहानी है। नष्ट किया है जीतेंगे, जीतेंगे, संघर्ष किया है जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। संघर्ष किया है जीतेंगे, इस बार नहीं हम हारेंगे। कौन जीतेगा? नई शिक्षा नीति रद्द करो, नई तो हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। कृष्ण पांडा से चाहेंगे कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कांग्रेस राम कृष्ण पांडा। है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की छात्रा की नेशनल गर्ल्स कन्वेनर, राष्ट्रीय छात्रा संयोजक कॉमरेड संघमित्रा से हम चाहेंगे कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कॉमरेड संघमित्रा। साथियों, इस देश के क्रांतिकारी धरती पर, इस देश के क्रांतिकारी धरती पर हमारे दो दूसरे देश से भी डेलीगेट आए हैं, दूसरे देश से भी प्रतिनिधि आए हैं। हम चाहेंगे कि नेपाल से कॉमरेड विनय साहा, नेपाल के साथ ही नेपाल स्टूडेंट यूनियन के लीडर कॉमरेड विनय साहा से चाहेंगे कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कॉमरेड दीपक सेल जो बांग्लादेश से हमारे बीच आए हैं, कॉमरेड दीपक सेल बांग्लादेश स्टूडेंट यूनियन के लीडर हमारे देश में हमारे बीच आए हुए हैं। हम चाहेंगे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड फिरोमलय आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, अब हम चाहेंगे, आपके बीच मौजूद है हमारे बेगूसराय के जिला मंत्री और पूर्व विधायक जो लगातार हमारे इस राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने में हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला कर रहे कॉमरेड अवधेश राय से हम चाहेंगे कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, हमारे बीच पूर्व विधान पार्षद साथी कॉमरेड मीटिंग में हुई थी, आपके पास वो आ जाएगी। वो ये था, जब सम्मेलन तय हुआ और बिहार ने हाथ खड़ा किया कि हम लोग सम्मेलन इस बार बिहार में करवाएंगे और बिहार में भी बेगूसराय की धरती पे करवाएंगे, तो इन लोगों ने एक वादा किया हमारे साथ, बिहार का टीम ने, कि आज तक AISF का इतिहास में कॉन्फ्रेंसेस में जितना बड़ा बड़ा गैदरिंग हुआ देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, बिहार का AISF ने टीम ने बोला कि हम लोग ऐसा रैली करेंगे वो सबका रिकॉर्ड तोड़ होगा, और आपने वो साबित कर दिया। ये रैली उन तमाम रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ रैली है जितनी संख्या में आज आप इस रैली में शामिल हुए हैं। साथियों, बहुत गर्मी, लंबा मार्च, उसके बावजूद भी हौसले बने हुए, नारे बुलंद करते हुए जब हम इस हॉल में आके बैठे हैं इस आम सभा में, मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, बहुत सारे वक्ता ने थोड़े थोड़े समय में अपनी बात रखनी है। हम लोग भगत सिंह के दिन पे उन तमाम लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन देते हैं, क्रांतिकारी सलाम करते हैं जो भगत सिंह के रास्ते आगे बढ़ने का काम करते हैं। और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन गर्व के साथ ये बात कह सकता है और इतिहास में साबित किया है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इस देश के सम्मान को बचाने के लिए, इस देश में शिक्षा और रोजगार को बचाने के लिए इतिहास में भी सबसे आगे था, आज भी सबसे आगे है, और आने वाले उस समय में जब कठिनाइयां बढ़े या घट जाए, उस दौर में भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आगे बढ़ के अपनी लड़ाई को लड़ता रहेगा। हम नारा लगाते लगाते यहाँ तक पहुंचे। इस गैदरिंग में बहुत बड़ी संख्या में महिला साथी लोग
मेरी बहनें वो शामिल हैं जो बेगूसराय और बिहार के अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी से आई हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों से डेलीगेट चुन के आई हैं। हम नारा लगाते लगाते आए कि हमारा उद्देश्य है भगत सिंह के सपनों का देश। और आज हम ये आम सभा भगत सिंह के जन्मदिन पे कर रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा, जब हम भगत सिंह के सपनों की देश की बात करते हैं, वो देश जिसमें मणिपुर जैसी स्टेट में 4-4 महीने सड़कों पे वायलेंस चलती रहती है, भारत माता के नाम पे ढिंढोरा पीटने वाली सरकार वहां पे जब नंगा करके इस देश की माओ और बहनों को सड़कों पे परेड कराया जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को लाल किले पे झंडा फहराते हुए शर्म तक नहीं आती। ऐसा देश भगत सिंह के सपनों का देश नहीं हो सकता। जिस देश में एक 4 साल का बच्चा बात करते हुए दम तोड़ दे, लेकिन सबसे ज्यादा चावल पैदा करने वाले देश में उसको मुट्ठी भर चावल नसीब ना होता हो, वो भगत सिंह के सपनों का देश नहीं हो सकता। जिस देश में रोजगार चाहने वाला नौजवान, बिहार वो स्टेट है जिसमें इसके रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों की स्ट्रीट लाइटों की रोशनी में बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चा तैयारी करता है, लेकिन उसके सपने उस लेवल पे कभी पूरे नहीं हो पाते। जिस देश में रोजगार ना मिलता हो, जिस देश में अग्निपथ जैसी स्कीम नौजवानों के कंधे पे लाद दी जाती हो, वो भगत सिंह के सपनों का देश नहीं हो सकता। वो देश जिसके किसान को इस देश के बनाए हुए 3 कानूनों को वापस करवाने के लिए 700 शहीदों की जान देनी पड़ती हो, उस देश को सोचना पड़ेगा। हम जब भगत सिंह के सपनों की बात करते हैं तो खाली नारा नहीं लगाते, हम उसके सपनों को जीते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन वो संगठन है जो इस देश के जन आंदोलन को हमेशा लीड किया है। और हम लोगों को जब पूरे मार्च में हम लोग कहते रहे कि दिनकर जी के नाम से यूनिवर्सिटी बननी होगी, और ये खाली बिहार को नहीं, इस देश से आए हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कॉन्फ्रेंस से लौटने के बाद सबसे बड़ा हमारा डिमांड ये रहना चाहिए कि सबसे पहले जीतने वाला अगर कोई चीज होगा तो वो दिनकर जी के नाम से बेगूसराय की धरती पे यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला डिमांड होना चाहिए। और जिस कॉलेज के हॉल में बैठ के हम ये मीटिंग कर रहे हैं, एक छोटा सा कॉलेज, इतना छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर और 37,000 विद्यार्थी जो इसके रजिस्टरों में इनरोल्ड है, जहां स्टूडेंट पढ़ना चाहता है और कॉलेज की कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर पाए, फिर भी सरकार को शर्म ना आती हो कि सरकारी विश्वविद्यालय खोलने की जरूरत है, लेकिन ये प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि ये अदानियों और अंबानियों को अपनी प्रायोरिटी मानते हैं, ये इस देश के युवा, इस देश के किसान और मजदूर को अपनी प्रायोरिटी नहीं मानते। हम इस सम्मेलन के पहले दिन में ये कहना चाहते हैं कि इस देश को बनाने वाला इस देश का मजदूर और किसान है, और अगर ये देश चलेगा तो इस देश के मजदूर और किसान के तय किए हुए रास्ते पे चलेगा, अंबानियों और अदानियों के रास्ते पे नहीं चलेगा। तो साथियों, भगत सिंह के रास्ते, भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून, जिसकी हम मांग उठाए और जिसके बारे में आप लोगों ने रैली किया। जब हम बात करते हैं, कॉमरेड पी संतोष केरल से एमपी हुए, कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी, वो हमारे बीच शामिल हैं। और मैं गर्व के साथ ये बात कहता हूँ कि बनेगा की लड़ाई, जिसके लिए हमने पार्लियामेंट की सड़कों पे लाठियां खाई, जिसमें आप तमाम लोग शामिल थे, उस डिमांड को पार्लियामेंट की सड़क से उसके अंदर लेके जाने वाले कॉमरेड पी संतोष और कॉमरेड विनय विश्वम से हमें गर्व है इस बात का। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो भी अलायंस बने, बीजेपी को हराने वाला ऐसा कोई भी अलायंस जिसमें तमाम रीजनल पार्टी शामिल हो, जो एनईपी को रद्द करने का काम करेगा और पार्लियामेंट का दरवाजा खोल के बनेगा का कानून पारित करेगा, हम उसके लिए स्टूडेंट्स का जन आंदोलन सड़कों पे लाने के लिए तैयार है और लाया जाएगा। और अंत में साथियों, क्योंकि आप बहुत बड़ी संख्या में वो नौजवान हैं जो भगत सिंह का नारा लगाते हैं, और भगत सिंह को अपने दिल में रखना, उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होना सबसे जरूरी है। उससे भी जरूरी है कि भगत सिंह के साथ हमारी विचारधारक साझ बने। हम भगत सिंह का पढ़ा हुआ वो लिटरेचर पढ़े जिसके चलते हुए 23 साल का नौजवान,
जिसको 1931 में शहीद कर दिया गया, पर आज भी वो आपके बीच में आप सब में बैठा है। उसी 23 साल के नौजवान के रूप में वो कभी बुजुर्ग नहीं होगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा उसके सपने आबाद रहेंगे। तो अंत में बात करते हुए, जो भगत सिंह ने आने वाली नस्लों के नाम संदेश दिया, जो आपके और मेरे लिए है, जो हर समय आईएसएफ के कैडर को याद रखना चाहिए कि भगत सिंह खाली इमोशनल लेवल पे समाजवाद की बात नहीं करता था, वो उसके लिए अपने मन में प्लान लेके चलता था। और ये कारण था कि भगत सिंह को उन्होंने शहीद करना सबसे पहले चुना। और जब जेल की काल कोठरी में भगत सिंह बैठा है और पता है उसको कि आने वाले कल को मुझे फांसी लगेगी, तो वो बैठ के किसी ऊपरी शक्ति को याद नहीं कर रहा, वो बैठ के अपने कोई पाप किए हुए बख्शाने का बात नहीं कर रहा। तब भी जेल की काल कोठरी में अंधेरे में चिंका भर चिंगारी में अगर उसमें उसके हाथ में कुछ है तो किताब है। वो किताब उसको पढ़ते हुए जब जेलर उसकी काल कोठरी में आता है और कहता है भगत सिंह को कि चलिए भगत सिंह, फांसी का समय हुआ, जिस बंदे को पता हो कि फांसी लग जाना है वो जेलर की तरफ नहीं देखता, वो किताब का वो पन्ना पूरा करता है जिस पन्ने को वो पढ़ रहा है। उसने कहा ठहरिए, एक इनकलाबी दूसरे इनकलाबी से मिल रहा है। भगत सिंह ने वो पेज पूरा किया, किताब का पन्ना मोड़ा और किताब को बंद कर दिया। अब भगत सिंह जाने को तैयार है लेकिन जेलर जाने को तैयार नहीं। वो एक सवाल का जवाब चाहता है। उसने कहा भगत सिंह, तुमने ऐसे इस किताब का पन्ना मोड़ा, इस किताब को ऐसे बंद किया जैसे तुम दोबारा आके इस किताब को पढ़ोगे, तुम फांसी पे लटकोगे तो दोबारा तुम्हें इस काल कोठरी में क्या कहीं पे भी आने का कोई समय नहीं मिलेगा, फिर किताब का पन्ना क्यों मोड़ा? भगत सिंह ने हंस के जवाब दिया जो हम लोगों के लिए संदेश है। भगत सिंह ने कहा मुझे पता है मैं दोबारा नहीं आऊंगा, इस किताब को ना खोलूंगा ना इस पन्ने मोड़े हुए पन्ने को खोलूंगा, लेकिन ये मोड़ा हुआ पन्ना, ये किताब आने वाली नस्लों के नाम संदेश है कि जितना काम मैंने किया वो मेरे हिस्से का काम था। आने वाली नस्ल इनकलाब का काम इसी पन्ने से, इसी किताब से शुरू करेंगी और मेरे रास्ते पे आगे बढ़ेंगी। आइए साथियों, इस कॉन्फ्रेंस में ये अहद करें कि वो पन्ना खोला जाए, वो किताब को पढ़ा जाए, उस रास्ते पे आगे बढ़ा जाए और इस देश की जनता के सामने समाजवाद, कम्युनिज्म, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हम जो पीस, प्रोग्रेस और साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं उस पे चलते हुए उन तमाम ताकतों को हराएं और जनता की ताकतों को जिताते हुए, वो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में हो, वो देश के और आम इलेक्शन में हो, हम लोगों को वो जिम्मेदारी लेनी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब लोगों का, जिन्होंने इतना बड़ा जिम्मेदारी लेके इस आम सभा को ऐतिहासिक बनाया, मैं धन्यवाद भी देता हूं और क्रांतिकारी सलाम भी पेश करता हूं। एआईएसएफ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, बेगूसराय बिहार का एआईएसएफ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, सम्मानित अध्यक्ष जी, मनसा सेन देश के राजनीति के क्षेत्र में तमाम नामचीन हस्ती, छात्र संगठनों के तमाम नेतागण, सामने उपस्थित